नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। और सोलन में हालांकि मौसम साफ है, कल भी हल्की बारिश हुई, उसके बाद मौसम साफ हो गया था और यही वजह है कि सोलन में तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ। मौसम विभाग द्वारा पिछले कल 5 जिलों में जहां ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई थी, वहीं 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था और उसका असर प्रदेश में देखने को भी मिला। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, चाहे मैदानी क्षेत्र थे या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। चाहे हम लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों की बात करें, चंबा का पांगी का क्षेत्र हो, तो कई जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। लेकिन ओलावृष्टि और आंधी तूफान से बहुत अधिक नुकसान पिछले कल प्रदेश में देखने को मिला। और आज के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के 8 जिलों में, जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी बारिश होने के आसार है। और उन 8 जिलों में शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला शामिल है, जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि उस तरह का पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह का पिछले कल था, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना प्रदेश में बनी हुई है। ऐसा नहीं कि मध्यम मैदानी क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा संभावना जताई गई है और मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी कम है। लेकिन आज भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पिछले कल बारिश और ओलावृष्टि की वजह से, जो ओलावृष्टि हुई उससे फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है और किसान काफ़ी परेशान है, चिंता में भी है। उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही। जिस तरह से मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है और जहां पर बारिश नहीं हो रही है वहां पर गर्मी अपना पूरा रंग दिखा रही है। शिमला और मनाली की बात करें और धर्मशाला की, तो इस सीज़न का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि धर्मशाला में तो पिछले 2 दिनों से लगातार पारे में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। और धर्मशाला की बात करें तो वहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और शिमला का 28.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया है और 30 डिग्री सेल्सियस की ओर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसी तरह मनाली का तापमान भी 25.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है और उसकी वजह से नुकसान भी बहुत अधिक देखने को मिला। कांगड़ा के नगरोटा बगवां के खावा गांव में ट्रक पर पीपल का पेड़ गिर गया था। इसमें 2 लोग उस वक्त सो रहे थे, चालक संजीव कुमार और टेकचंद की, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। और बड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाया गया कटर से दमकल विभाग द्वारा। और इसी तरह मंडी जिला के 11 घरों और 14 गौशालाओं को वहां पर नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। शहर के खलियारा में पेड़ गिरने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जोगिंदरनगर के गलू पंचायत के मोहाल बगड़ा में बिजली गिरने से 75 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। तारों का पेड़ गिरने से कई क्षेत्रों में सुबह से ही बिजली गुल थी। उपमंडल थुनाग के चिउनी, चेत, चियार, बटिकधार जैसे कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। इससे मटर और सेब की फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। कुल्लू के शूश के साथ लगते जंगल में पेड़ गिरने से भेड़ पालकों का टेंट क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें 20 बकरियों की मौत हुई है। इस तरह का जो जानकारी है, जबकि 10 घायल हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पिछले कल हुई बारिश से बहुत अधिक नुकसान देखने को मिला। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी की ऊंची चोटी चस्क बुटोरी में 12 से 12.7 सेंटीमीटर ताज़ा हिमपात हुआ है। निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। बरमौर की चोटियों में भी 5.08 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। हमीरपुर के सोरड़ गांव में भी जामुन का पेड़ गिरने से बिजली के 2 पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं। और क्योंकि पिछले कल मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था 5 जिलों में और 5 हालांकि
उसमें से कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में बहुत अधिक बारिश जो प्रदेश में देखने को मिली इन 3 जिलों में, और नुकसान भी काफ़ी हुआ, तेज़ हवाएं वहां पर चली। लेकिन आज की बात करें, हालांकि सोलन में आज मौसम अभी साफ नज़र आ रहा है, जिस तरह का आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में आज भी बारिश की संभावनाएं, आसार हैं। यदि हम 8 जिलों की बात करें तो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं। बाकी जगहों पर वैसे मौसम विभाग की ओर से साफ बताया गया है। लेकिन कल भी सोलन में ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन उतनी बारिश सोलन में नहीं हुई जितनी और जगह देखने को मिली है। यही कारण है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई है। कल के बाद मौसम साफ होने की संभावना बनी है। कल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग द्वारा जरूर बताया गया कि पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। उसके बाद तापमान में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मई के महीने में जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पर गर्मी और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस कल रिकॉर्ड किया गया है। ऊना का भी 39.2 रहा है। नेरी का 38.3 था। बठी का 37.4, हमीरपुर का 37.1, सुंदरनगर का 37.1, कांगड़ा का 36.4, मंडी का 35.8, धौलाकुआं का 35.6, भुंतर का 34.3, धर्मशाला का 34, नाहन का 33.8, सोलन 33.5, बजौरा 33.5, चंबा 31.5, कसौली 30.8। कसौली का तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू गया है। शिमला का 28.4 और मनाली का तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह यदि हम बात करें न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और न्यूनतम तापमान प्रदेश का देरा गोपीपुर में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा है। धौलाकुआं का 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। बठी में 20.7, ऊना का 21.6, बिलासपुर 22.1, हमीरपुर 21.5, सोलन 19.6, कांगड़ा 17.5, सुंदरनगर 19.2, भुंतर 18, नाहन 17.9, चंबा 17.7, शिमला 16.6, मनाली 12.7, धर्मशाला 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का तापमान रहे हैं। और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी। राजीव जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सुमन भट्टी जी का स्वागत है। भुवनेश्वर जी हमारे साथ अर्की से जुड़े हैं, लादी से, उनका स्वागत है। और इंदू अंजरानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हनी डोगरा जी, कल भरमौर के ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ है। मंजीत कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेखा जमवाल जी जुड़ गई हैं तो उनका भी स्वागत है। जसपाल सिंह जी हमारे साथ पालमपुर से जुड़े हैं और मौसम वहाँ का साफ़ है। झामटा देशराज जी बड़े दिनों बाद जुड़े हैं और मटर का सीजन में नहीं मिले जी। और झामटा देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं और रोडू से मटर लेकर सोलन सब्जी मंडी पे पहुंचते थे, लेकिन इस बार झामटा जी के दर्शन नहीं हुआ। शिकायत वो मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मेरी शिकायत उनसे है कि वो नहीं मिले। और नीरज गुज्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विनोद हाप्टू जी, राशिद खान जी, बालकराम डोगरा जी बता रहे हैं कि कोटली में मौसम बिल्कुल साफ़ है। नरेंद्र शर्मा जी, सुनीता दीवान जी, के.वी. ठाकुर जी जुड़े हैं, गोपाल जी, राजीव शर्मा जी, हजारी लाल जी, तेन सिंह ठाकुर, लक्ष्मी शर्मा, राठौर, थ्रोच और बलबीर सिंह जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। रिपन दिलवान जी बता रहे हैं कि शिमला के रोडू टांगू में मौसम बिल्कुल साफ़ है। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मपाल ठाकुर जी और कश्यप पवर जी, ठाकुर गंगे राम जी बता रहे हैं कि बिजली महादेव में मौसम साफ़ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और नरेश कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और पश्चिम विक्षोभ का असर आज प्रदेश के 8 जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। हालांकि पूरे 8 जिलों में नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और पिछले कल भी प्रदेश में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए थे, तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई, तूफान भी चला, ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से तो फसलों को
नुकसान हुआ है। और इसके अलावा ऊंची चोटियों पर हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी भी हुई है। मई के महीने में बर्फबारी हुई है, तो उससे तापमान में थोड़ी सी गिरावट कई जगहों पर देखने को मिली है। लेकिन जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर तापमान बढ़ रहा है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की, निचले और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्र, निचले और मैदानी क्षेत्रों में तापमान इस वक्त 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है, जो सामान्य से करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी तरह मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान अब 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ है, जो नॉर्मल के आसपास तो नहीं, नॉर्मल से ऊपर ही है ये सारे तापमान। लेकिन फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में मई के महीने में तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जिस तरह से बारिश और ओलावृष्टि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही है, उससे फसलों को, चाहे सेब की बात करें या फिर नकदी फसलों की, सभी को नुकसान हुआ। किसान की परेशानियां लगातार बढ़ी है और आज भी मौसम खराब रहने की संभावना है। कल के लिए प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बताया गया कि पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जगह पर मौसम साफ रहेगा। उसके बाद मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहने की संभावना है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े, हनी डोगरा जी और बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, संजय मलिक जी और विनोद शर्मा जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामपुर में मौसम बिल्कुल साफ है, विनोद शर्मा जी की तरफ से जानकारी आ गई है। धन्यवाद।